Hello, bachcho, let's read the question. The question says a 0.60 kg sample of water and a sample of ice are placed in a two compartment A and B separated by a conducting wall in a thermally insulated container. The rate of heat transfer from the water to the ice through the conducting wall is constant P until thermal equilibrium is reached. The temperature T of the liquid, water and ice are given in the graph as function of the time T. Temperature of the component remains homogeneous during whole heat transfer process. Given specific heat of ice is 2100 joule per kg Kelvin. Specific heat of water is 4200 joule per kg Kelvin, and latent heat of fusion of ice is 3.3 into 10 to the power 5 joule per kg. The value of rate P is option 1 42 watt, option 2 36 watt, opशन 3 21 वाट और ऑप्शन 4 18 वाट। तो यह जो गिवन डेटा से यहाँ पे अगर हम ग्राफ को अच्छी तरह से देखें तो यहाँ पे जो गिवन डेटा से क्या है, द इनिशियल टेम्परेचर एट वाटर का जो इनिशियल टेम्परेचर है तो उसका जो इनिशियल टेम्परेचर कितना है, वाटर का इनिशियल टेम्परेचर कितना है, द इनिशियल टेम्परेचर है उसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड और उसका जो फाइनल टेम्परेचर है कितना, उसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का। अभी क्या है, अभी हमें कैलकुलेशन क्या करना है, वैल्यू ऑफ रेट पी। अब आइस का टेम्परेचर क्या है, जो ये हम इसको भी हम लिख लेते हैं। आइस का जो इनिशियल टेम्परेचर है, द इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना है, वो है -30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब P हमें कैलकुलेशन करना है। अब टाइम कितना है, अब टाइम अगर हम यहाँ पे देखें, द वाटर टेक टाइम टू रीच 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। द टाइम रिक्वायर्ड कितना है, द टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू कितना है, 40 मिनट है, ये है 40 मिनट। तो हीट सप्लाइड यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे जो हीट सप्लाइड होगा उसको हम लिख लेते हैं, द हीट सप्लाइड H इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। एम हो गया उसका मास, तो मास कितना है 0.60, एस हो गया उसका स्पेसिफिक हीट, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है हमारा वाटर का 4200 और टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, टेम्परेचर चेंज यहाँ पे हुआ 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो H का वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लेना है। अब रेट हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ रेट P, तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा H/T। अब H/T कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि हमने H को कैलकुलेशन किया है SI में, तो H और W एक ही होगा, क्योंकि W इज इक्वल्स टू होता है JH और J का वैल्यू यानी इसका जो जूल कोफिशिएंट है उसका वैल्यू 1 होगा इन SI सिस्टम। तो ये हमारा W/T भी हम इसको लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.604200 इंटू 40। अब टाइम कितना है, टाइम हमारे पास है 40 मिनट, तो 40 इंटू 60 कर देते हैं, तो इससे जो P का वैल्यू निकल कर आएगा वो हमारा आ जाएगा 42 वाट। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन 1 जो है हमारे यहाँ आंसर से एग्जैक्ट मैच हो रहा है, सो ऑप्शन 1 is the correct answer. Hope you all understood it well. Best of luck. Thank you.